Guys, welcome back to my channel. In today's video I am going to teach you this makeup. आज की वीडियो में मैं आपको ये मेकअप लुक सिखाने वाली हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें करेंगे. इट इज़ अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल. सो इफ़ यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू मेकअप यू कैन स्किप दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर यू. दिस इज़ फॉर दोज पीपल जिन्हें मेकअप का एम भी नहीं आता. ओके, सो आई एम होपिंग दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम माई वीडियो एंड yes, if you don't want to watch this video you can share it with someone जिसे आपको लगता है कि देखना चाहिए ये वीडियो. And yes, that's it. Enjoy. So here is a disclaimer guys, I am making this video with all the knowledge that I have. तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको भी वो नॉलेज दे सकूँ, बट प्लीज़ कीप दैट इन माइंड दैट आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट. नहीं तो मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ना ही मैंने मेकअप कहीं प्रोफेशनली सीखा हुआ है. दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन माई रूम through internet. So yes, that's what I needed to tell you guys. And now enjoy. तो गाइज मेकअप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये होती है कि आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए. अपना चेहरा अच्छे से साफ़ कर लिया हो, उसके बाद आपको लगाना होता है टोनर. अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो. अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपना मॉइस्चराइज़र. मॉइस्चराइज़र लगाना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज़ जब हम फेस पे फाउंडेशन लगाते हैं ना तो हमारी स्किन बहुत पैची और ड्राई सी दिखने लगती है. उससे बचने के लिए हमें लगाना होता है मॉइस्चराइज़र. आई एम यूजिंग सेरावीज मॉइस्चराइज़र. आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, बट इतना लगाना है कि आपका जो स्किन है वो उसको हाइड्रेशन मिले. मेरी स्किन क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई है और मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाती हूँ. आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाइए. जितना भी मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊँ मुझे कम ही लगता है. बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है मॉइस्चराइज़र क्योंकि फिर वो थोड़ी देर बाद जमने लगता है मॉइस्चराइज़र स्किन पे. मेरे साथ ऐसा होता है अक्सर. सो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बट आइज़ के अराउंड में थोड़ा सा लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत हैं और मुझे कलर करेक्टर वगैरह यहाँ पर यूज़ करना रहता है. यस, सो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है. हमने लगा लिया है मॉइस्चराइज़र. मैं अपने लिप्स को भी साथ में मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद जब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो आई नीड हाइड्रेटेड लिप्स. ओके, उसके बाद बारी आती है आपके सनस्क्रीन की. अगर आप डे टाइम पर अपना मेकअप कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आपकी सनस्क्रीन टिंटेड सनस्क्रीन है मतलब उसमें कोई कलर मिक्स है, कलर वाली जो सनस्क्रीन है, जैसे इस वाली सनस्क्रीन को मैं निकालूंगी तो ये वाइट है, तो ये टिंटेड सनस्क्रीन नहीं है. ऑल्दो उसमें लिखा भी होता है टिंटेड सनस्क्रीन, तो ये टिंटेड सनस्क्रीन नहीं है, इसलिए इसको आप यूज़ कर सकते हो. जब आपकी स्किन पे जो आप क्रीम लगा रहे हो, सनस्क्रीन लगा रहे हो, वो टिंटेड है तो उसको लगाना आपको अवॉइड करना है क्योंकि उससे थोड़ी देर बाद मेकअप ग्रेइश हो जाता है. मतलब आपको हल्का हल्का सा ऑक्सीडाइज्ड मेकअप देखने को मिलेगा. सो इसलिए उसको आपने अवॉइड करना. ओके, मैं कहीं पे भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ कि आप सारे स्टेप्स देखो. सो सनस्क्रीन लगाने के बाद मेरा फेस कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा ग्लोई सा दिख रहा होगा. यू वुड नीड अ प्राइमर.
बट मेरा जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी उसके अंदर प्राइमर है, तो मैं अलग से प्राइमर यूज़ नहीं करूँगी। सो अगर आपके पास भी ऐसा फाउंडेशन है जिसमें ऑलरेडी प्राइमर हो तो आपको अलग प्राइमर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। अगर प्राइमर नहीं है तो हल्का सा एलोवेरा जेल भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, स्किन प्रेप हो गई है अच्छे से। आई नो आई एम लुकिंग बैड। एंड फाउंडेशन लगाने के लिए मेरे पास ये ब्रश है, आपके पास नहीं भी हो तो चल जाएगा। प्राइमर लगाएंगे, उसके बाद फाउंडेशन लगाएंगे, लेकिन क्योंकि मेरा फाउंडेशन के अंदर ही प्राइमर है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ Who's messaging me? ओके गाइस, सो नाउ अब हम क्या करेंगे? सो गाइस अब हम करेंगे इसको ब्लेंड, ओके, टू आवर स्किन। कई सारे लोग क्या करते हैं, कलर करेक्टर लगाते हैं फाउंडेशन के अंदर। पहले कलर करेक्टर लगाते हैं, देन फाउंडेशन लगाते हैं, लेकिन मैं फाउंडेशन के बाद कलर करेक्टर लगाती हूँ और उसके बाद कंसीलर लगाती हूँ। सो कलर करेक्टर की ज़रूरत हर किसी को नहीं होती है। जैसे कि अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं बहुत ज़्यादा, लाइक मी, तो आपको कलर करेक्टर की ज़रूरत रहेगी। लेकिन अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं हैं, पिगमेंटेशन नहीं है फेस पे, तो आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कलर करेक्टर की। येस गाइस, सो मेरे को क्योंकि कलर करेक्टर लगाना ज़रूरी है बिकॉज़ मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। मैं हमेशा ये मेकअप नहीं करती हूँ, हमेशा मैं कलर करेक्टर और ये सब कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, बट बिकॉज़ आज मैं ये ट्यूटोरियल बना रही हूँ, इसीलिए मैं ये सब आपको बता रही हूँ चीज़ें। सो वी नीड कलर करेक्टर। आई एम यूजिंग के ब्यूटीज़ कलर करेक्टर। Where is it? Here. Okay, so this is my makeup pouch. अब हम लगाएंगे कलर करेक्टर ओनली उन एरियाज़ पे जहाँ पर आपको लग रहा है कि कलर करेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे मेरे आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, तो मुझे वहाँ पे कलर करेक्टर की ज़रूरत है, तो मैं उधर लगाऊंगी। फेस के अराउंड मोस्टली पिगमेंटेशन होता ही है, पिगमेंटेड स्किन होती है यहाँ पे, तो आप चाहो तो यहाँ पर हल्का कलर करेक्टर लगा सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ आपका फाउंडेशन से ही हो जाएगा वैसे तो, बट नहीं है तो फिर नॉर्मल कंसीलर से भी आपका हो जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने कलर करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो काला कलर दिख रहा है ना डार्क सर्कल्स का, उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो करेक्ट हो जाएगा तो कलर करेक्ट होगा मतलब इसको मिक्स करके, तो जैसे वो हो जाएगा उसके ऊपर हम लगाएंगे कंसीलर। लेकिन कंसीलर तुरंत नहीं लगाना होता, क्योंकि तुरंत लगाओगे तो क्या होगा कि ये पूरा मिक्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर मैं इसके ऊपर सीधा कंसीलर लगा दूँगी तो जो कंसीलर है और जो ये ऑरेंज कलर है वो एकदम मिक्स हो जाएगा और फिर वो ऑरेंजिश दिखेगा, वो कंसील नहीं हो पाएगा। कंसीलर से हम कंसील करते हैं, मतलब कि हम उसको छुपा देंगे, ठीक है। हेयर करेक्टर भी बहुत टाइप के आते हैं। जब किसी के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, मतलब मेरे से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जब डार्क सर्कल्स होते हैं किसी के, तो उनके लिए और डार्क कलर का ऑरेंज करेक्टर चाहिए होता है। इन मैनी केसेस पर्पल कलर का भी चलता है, और मेरे पे ये वर्क करता है। सो आपको क्या करना है, डैब 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 करना, ओके। इसको पोंछना नहीं है, बल्कि इसको डैब 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 करके स्किन के अंदर डालने की कोशिश करनी है, लगाने की कोशिश करनी है, ओके। इसको पोंछना नहीं है। This is my concealer. सो एप्लीकेटर इसमें आई रखा ऑलरेडी, मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँगी एंड यस। सो दीज आर द एरियाज जहाँ आई नीड टू कंसील इट, ठीक है। अब इसको हाइड करना है, बेसिकली छुपा देना है। मैं मार्स के ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ।
ऊपर की तरफ देखते हुए, जब भी आप आँख के नीचे मेकअप कर रहे हो ऊपर की तरफ देखिए। सो गाइस अब मैंने कंसील भी कर लिया। आई नो आई स्टिल लुक रियली रियली बैड। बहुत ज़्यादा सफ़ेद गुड़िया लग रही हूँ मैं। अब मेरी आइज़ के नीचे कुछ क्रीजेज़ अगर मुझे दिख रही हैं तो मैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेकअप रिमूव कर दूँगी। अब हम अपने चेहरे पे कलर भरना स्टार्ट करेंगे। जब भी आप मेकअप कर रहे हैं तो आप बोले ना। अभी तो मैं आपको, क्योंकि ये ट्यूटोरियल बना रही हूँ इसी वजह से मैं बात कर रही हूँ, वरना जब भी मैं मेकअप करती हूँ मैं बात नहीं करती हूँ। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना था। जैसे आप आइज़ के नीचे मेकअप लगा रहे हो तो आपको आइज़ हमेशा ऊपर की तरफ करनी है। आप ऐसे 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 करके करोगे तो अंदर जो आइज़ के एकदम क्लोज वाला एरिया है वहाँ पर आपका मेकअप छूट जाएगा और फिर बाद में गंदा दिखेगा। तो इसलिए आइज़ को ऊपर करके पूरा अच्छे से मेकअप करना है। ओके, अब हमें लगाना होता है एक सेटिंग पाउडर, जिससे कि ये सारे जो हमने मेकअप कर रखा है ये सेट हो जाए। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट पाउडर को भी यूज़ करो। मैं यूज़ कर रही हूँ दिस। ओके, सो मैं बहुत हल्का इसको लगाने वाली हूँ। ये इसलिए लगा रही हूँ मैं ताकि जो भी मेकअप कर रखा है वो कहीं इधर उधर हिले ना। अब इसके बाद हम इसको सेट कर दिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही है तो आप अपना स्प्रे यूज़ कर सकते हो। स्प्रे से याद आया कि वेयर इज़ माय स्प्रे। आप अपनी ब्राउज फिल करें। अब ये है मेबलिन की तरफ, मेबलिन बस ये है मेबलिन की तरफ से। तो इसको पहले मैं अपने ब्रश कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने अपनी थ्रेडिंग भी नहीं करवाई है, तो इस एरिया में मेरे बहुत ज़्यादा बाल आ चुके हैं अभी। एंड मार्केट जाने का टाइम ही नहीं हो पाता, टाइम भी नहीं होता, मन भी नहीं होता ऑनेस्टली। तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ वो करने के लिए। अब हम करेंगे अपना ब्राउज को फिल। बहुत ही हल्के हाथों से हमने स्ट्रोक्स करने हैं, अपवर्ड्स स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे स्ट्रोक्स करने हैं आपको। इनको एक हल्का शेप देना, बहुत ज़्यादा शेप देने की कोशिश नहीं करनी और ना ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे तो फिर वो बहुत ही अननेचुरल दिखेगा और फिर ऐसा लगेगा जैसे रामलीला में रावण का मेकअप करते हैं बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। मैं आपको इतनी नेचुरल बातें बता रही हूँ ना, जो आपको कोई मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं बताएंगे। यस, बिकॉज़ मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने सीखा है ना। और यस, ओके, लेट्स नॉट टॉक ज़्यादा। सारे सामान उसकी जगह पर वैसे ही रखना भी चाहिए ताकि बाद में वो हमें एग्जैक्टली मिले। अब मैं करूँगी अपनी आई मेकअप। आई मेकअप करने के लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। आईब्रो करें, उसके बाद आपको आई शेडो लगाना है। आई शेडो लगाने के बाद काजल, लाइनर, कुछ भी लाइनर या काजल में से कोई एक चीज़ आप जो प्रेफर करते हैं वो, एंड देन मस्कारा। ठीक है, बस हो गया आपका मेकअप। बट मैं ना ही काजल लगाती हूँ ना ही लाइनर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है बार बार अपनी आइज़ को ऐसे 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 करने की। तो मुझे पता है कि अगर मैं लगा दूँगी यहाँ पर लाइनर तो वो फैल जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आई शेडो लगाती हूँ एंड देन मैं लगा देती हूँ उसके ऊपर मस्कारा। सो गाइज ये मेरा आई शेडो पैलेट है। इसमें से ये वाला जो आई शेडो है ब्राउन कलर का, इसमें से जो ब्राउन कलर का आई शेडो है मैंने इसी को यूज़ करा है, क्योंकि यही मेरे मतलब आँखों के ऊपर अच्छा लगता है मुझे। अब मेरे को अपनी फिंगर्स यूज़ करूँ, मेरे फिंगर्स में ले रखा है एंड मैं इसको अपने आइज़ के ऊपर लगा दूँगी। ठीक है, ये बेस है हमारी आँखों के लिए।
क्योंकि चेहरे पे कलर करने लगे हैं तो अच्छा दिखेगा धीरे धीरे। ट्रस्ट द प्रोसेस। और जो मेकअप करेक्शन है वो लास्ट में हम करेंगे अगर कहीं पर ज़्यादा लग गया मेकअप, है ना, क्योंकि बिगिनर्स ट्यूटोरियल है तो बिगिनर्स के साथ ये होता है। तो उसको भी कैसे करेक्ट करना है वो भी मैं आपको एंड में बता दूँगी, सो यू डोंट वरी। मैं बस यहाँ बीच पे मैं हल्का सा ग्लिटर यहाँ यूज़ कर रही हूँ आँखों के बीच में, अपने आईलिड्स के ऊपर। ये देखिए, सो इट इंस्टेंटली इन्हांसेस माई मेकअप। तो मस्कारा लगाने से पहले मेरे पास आईलैश कर्लर है, अगर आपके पास आईलैश कर्लर नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन क्योंकि मैंने लिया है तो मैं इसका यूज़ करूँगी। इसको यूज़ करने मुझे डर भी लगता है कि कभी मेरा मांस ना आ जाए इसमें। चलो अब हम बहुत ही ये सारी चीज़ें मैं डेली नहीं करती हूँ क्योंकि डेली इतना करना बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। अगर मैं कोई भी वीडियो बना रही हूँ तो मैं नॉर्मल लिप ग्लॉस लगा के भी काम चला लेती हूँ। ये बढ़िया तरीके से मैंने कर्ल कर ली हैं अपनी लैशेस। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अभी आपको नेचुरल लाइट में अपना मेकअप दिखाऊंगी, सीरियसली बहुत अच्छा लगने वाला है। पता नहीं क्यों ये आर्टिफिशियल लाइट में अच्छा नहीं लग रहा है, बट यू ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस। अब हम लगाएंगे मस्कारा। ओके, सो दो तरीके के मस्कारे हैं मस्कारे। सो गाइस मेरे पास दो तरीके का मस्कारा है। एक है इजी वॉश, ये मेबलिन की तरफ से है, दोनों ही मेबलिन की तरफ से हैं, बट एक वाटरप्रूफ है, एक इजी वॉश है। तो वाटरप्रूफ लगाने के बाद मेरी आइज़ ना बहुत चिपक सी जाती है, बहुत मुश्किल से वो निकलता है। सो अब मैंने सबक ले लिया है कि मुझे इजी वॉश वाला ही मस्कारा चाहिए। वॉश भी इतना इजीली वॉश नहीं होता, अच्छे से आप इसको जब रगड़ते हैं ना तभी ये निकलता है। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं अपनी जो लोअर लैश है ना इसको भी फिल करते हैं, मैं अवॉइड करती हूँ। अगर आपको करना है लोअर लैश फिल तो आप क्या कीजिए, टिश्यू पेपर लीजिए। मेरे पास वेट वाइप्स हैं तो उसको तो यूज़ नहीं कर सकते, किसको यूज़ करो किसको यूज़ करो, फिंगर यूज़ कर लेती हूँ अपनी। नहीं तो गाइस क्या कीजिए कि यहाँ पर अपना एक टिश्यू लीजिए और टिश्यू पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको डर लगता है कि आपके स्किन पे लग जाएगा तो मैं अपनी लोअर लैश को कलर करने से बचती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता ज़्यादा। आपको जब लोअर लैश पे अपने काजल लगाना, सॉरी मस्कारा लगाना है तो आप इसके नीचे टिश्यू पेपर रखिए, तो उससे भी आपकी जो लोअर लैश, अब देखिए वैसे दोनों में डिफरेंस तो दिखता है। मस्कारा तो लगा दिया है, अब हम यूज़ करेंगे ब्लश। ओके, ब्लश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मेकअप में, बहुत रियली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेकअप में ब्लश, क्योंकि जो ब्लश है ना वो आपकी स्किन में इनिसेंस देता है। सो गाइस दिस इज़ द ब्लश आई एम यूजिंग। ओके, ये ब्लश का कलर है, मेरे पास यही ब्लश है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ एंड आई लव इट। इट्स टाइम फॉर द लिप्स। अच्छा, अभी आपको कॉन्टूर वगैरह करना, अगर आपको अपने चेहरे पे थोड़े शेडोज़ दिखाने हैं तो इस शेप में आप अपने चेहरे पर कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ कॉन्टूरिंग मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ कॉन्टूरिंग में, सो आई अवॉइड। बट आपके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो स्टिक है इसको हम थोड़ा सा अपने फेस को स्कल्प्ट करते हैं, पतला दिखाने की कोशिश बेसिकली।
सो ये हमको यूज़ करना था। यस इसको लगाते हैं। मैं इसको हमेशा ही अवॉइड करती हूँ, मैं लाइक कभी ही नहीं यूज़ करती हूँ इसको, बट अगेन क्योंकि अभी मैं इसको बना रही हूँ इसी वजह से ट्यूटोरियल के लिए मैं इसको कर रही हूँ। ओके, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। पता नहीं क्यों इसमें नहीं लग रहा है, गॉड मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल इस बात को सोच के कि मेरा मेकअप ना इधर कैमरे में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अभी आपको नेचुरल लाइट में जाके ज़रूर दिखाऊंगी गाइस, और यू विल रियलाइज़ कि कितना प्यारा लग रहा है मेरा मेकअप। नाउ द लास्ट स्टेप, मैं अपने लिप्स करूँगी। सो गाइस, लिप्स करने के लिए एक आपके पास लिप लाइनर होना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे लगते हैं इससे लिप्स। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ही लिप लाइनर, एंड इसको मैं क्या करूँगी, अपने लिप्स के एजेस जो हैं किनारे, इनको इससे भरूँगी और उसके बाद उसके ऊपर लिपस्टिक लगा दूँगी या कोई भी लिप ग्लॉस। सो इससे आपको अपने लिप्स को एक शेप देना है, ठीक है, ड्रॉ करना है। क्योंकि मैंने लिप्स पे आइज़ पे अपना ग्लिटर यूज़ कर रखा है, सो मैं अपने लिप्स पे एकदम न्यूड लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद हल्का सा मैं अपने लिप्स के सेंटर पे पिंक कलर लगा देती हूँ अच्छा लगता है मुझे। बाहर आ गई थी तो इसको मैं कॉर्नर्स पे ठीक है, और अपने यहाँ पे भी आप हाइलाइटर भी लगा सकते हैं इन एरियाज़ को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। होगी नेचुरल लाइट में मतलब कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आर्टिफिशियल लाइट में ये बहुत गंदा लग रहा था, लग भी नहीं रहा था कि मैंने कुछ लगा भी रही हूँ, या अजीब सा ही फेस लग रहा था मेरा। सो दिस इज़ माई मेकअप, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। नाउ आई विल चेंज माई क्लोथ्स एंड यू लेट मी नो हाउ डू यू लाइक माई मेकअप। गाइस, मैंने अब अपना आउटफिट भी चेंज कर लिया है एंड यू कैन सी हाउ माई मेकअप इज़ लुकिंग। इट्स लुकिंग रियली रियली गुड बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता है एंड मैं इतना भी कर पा रही हूँ। आई फील so good about it, and this is what I taught you today. I hope you've enjoyed my video and yes, देखा आपने कि नेचुरल लाइट से कितना फ़र्क पड़ता है। नेचुरल लाइट में मेकअप अलग लगता है। यूजुअली जब भी आप मेकअप करते हैं आपको नेचुरल लाइट में ही करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि बाहर जाकर आपका मेकअप कैसा लगेगा। मैं क्योंकि वीडियो शूट कर रही थी और एक प्रॉपर बैकग्राउंड मुझे चाहिए था, दैट इज़ वाई मैं वहाँ पे बैठ के बना रही थी और लाइट वहाँ पर उतनी अच्छे से नहीं आ पा रही थी, एंड बट आई न्यू कि यहाँ पर ये अच्छा लगेगा नेचुरल लाइट में। सो येस, दैट इज़ इट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू सून, बाय। ज़्यादा समय लूँगी, बस इतना बताना चाहती हूँ कि जब भी आप मेकअप करते हो उसके बाद आपको अपना मेकअप रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप कितनी ही थकान में हो, चाहे आप मतलब बिल्कुल सोना चाहते हो पार्टी से आके या कुछ भी फेस्टिवल कुछ भी, आपके चेहरे पर कभी भी मेकअप रात में सोते हुए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो आपकी स्किन ख़राब कर देता है। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप अपना चेहरा धोकर ही सोएं। पूरा चेहरा आपको धोना है, पूरा चेहरा। आप चाहे मिसेलर वाटर यूज़ करें अपना मेकअप निकालने के लिए, उसके बाद पानी से साफ़ कर लें, लेकिन आपको करना ही करना है। मेकअप फिक्सर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप टू मीट यू सून गाइस, बाय।